हेलो भाई, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती है, अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले की भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है, यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevayojanUP.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। उसके बाद आपको फैमिली आईडी एक परिवार को हटाने के लिए कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, जॉब सर्च पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो जो हमारी नई जो भर्तियां होती हैं वो हमें लास्ट के पेजों पर हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर ये जो भर्ती है आपकी जूनियर इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सिविल कार्ड की आपकी भर्ती है, इसके लिए आपका बीटेक ट्रिपल सी डिप्लोमा होना जरूरी है ऑटो कार्ड के अंदर, तथा ओ लेवल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 45,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली। 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। अगली तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं और 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कई बच्चों का कमेंट आता है कि मैम जिस जिले से ये भर्ती है क्या हम उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं? तो नहीं, आप अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगी जिस डिस्ट्रिक्ट की वो भर्ती है, और बाकी आप किसी भी जिले के निवासी हैं तो आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रबंधक समन्वय की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका MSW की बनारस जनपद से भर्ती है। 23,170 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सोशल वर्कर कम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको MSW की अंजरी आपके महिला कल्याण विभाग के अंदर भर्ती है। आपकी बनारस जनपद से 18,536 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी आया की भर्ती है। इसके लिए आपका 8th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom CA इंटर डिप्लोमा की होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से भर्ती 18,750 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भर्ती आपकी पर्यवेक्षक की भर्ती है। इसके लिए आपका BSW की होनी जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 21,520 सैलरी मिलने वाली। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केस का कार्यकर्ता की भर्ती। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 18,820 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी पर्यवेक्षक की भर्ती है। इसके लिए आपका BSW की होनी जरूरी है। बनारस जनपद से आपकी भर्ती है। 21,520 आपको सैलरी मिलेगी। जो पर्यवेक्षक होता है वो आपका जो सुपरवाइजर होता है उसको पर्यवेक्षक बोलते हैं। और 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केसकर्ता की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 18,820 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी पर्यवेक्षक की भर्ती है। इसके लिए आपको BSW तथा कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। बनारस जनपद से भर्ती 21,520 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी केसकर्ता की भर्ती है। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से ये आपकी बनारस जनपद से भर्ती 18,820 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी पर्यवेक्षक की भर्ती है और इसके लिए आपको BSW तो कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 16,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी केसकर्ता की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 15,500 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है देखिए, आपको लगेगा कि ये सेम है, मतलब सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दी गई, लेकिन ये भर्तियाँ आपकी अलग अलग है। भले एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो लेकिन भर्तियाँ आपकी अलग अलग है। अगली जो भर्ती है ये है आपकी प्रवर्धक की भर्ती। इसके लिए आपको ग्रेजुएट तथा ADCA होनी जरूरी है। बनारस जनपद से
भर्ती है, 13,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती है, 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती ये आपके निवासी अधीक्षक की भर्ती है। इसके लिए आपका MSW की जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती है और 18,000 रुपये आपको उसमें सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती है और 13,500 आपको सैलरी मिलेगी और 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी मल्टीपर्पज़ कुक की भर्ती है। इसके लिए आपका SSC या 10th पास होना जरूरी है। महिला कल्याण विभाग से बनारस जनपद से आपकी भर्ती है और इसके लिए आपको 11,500 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी SWM एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपके इन्वायरमेंटल कम लॉ एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका MSc किया होना जरूरी है। स्थानीय निकाय विभाग से लखनऊ जनपद से भर्ती है। इसमें भी आपको 60,000 रुपये आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है और लॉ एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो आपका एक्सपीरियंस 5 से 10 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस इसके अंदर मांगा गया है और 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है ये आपकी IT एक्सपर्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका MCA की होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती दी गई, 60,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। ये आपकी चित्रकूट जनपद से आपकी भर्ती है और इसके लिए आपका MBA किया होना जरूरी है। PG में आपका डिप मैनेजमेंट में आपका और आपके पास कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी यानी कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको 16,383 सैलरी मिलेगी और 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी कुक की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 10,500 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी वॉचमैन की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 10,500 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टाफ नर्स की भर्ती है और इसके लिए आपका नर्सिंग किया होना जरूरी है। ANM से बनारस जनपद से भर्ती 11,916 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी जिला समन्वयक की भर्ती है। इसके लिए आपको BSW की होनी जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती 38,500 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी सहायक लेखाकार की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 17,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट तथा O लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। बरेली जनपद से भर्ती है। 11,600 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। बरेली जनपद से भर्ती 11,020 आपको सैलरी मिलेगी। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी ब्लॉक में कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BTech किया होना जरूरी है। बरेली जनपद से भर्ती 16,000 रुपये सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी के अंदर और 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी चौकीदार की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। ये भी आपके बनारस जनपद से 7,944 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी परामर्शदाता या मनोविज्ञान की आपकी भर्ती है। इसमें आपको 23,170 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी स्टेक कीपर सह लेखाकार की भर्ती है। आपको महिला कल्याण विभाग से बनारस जनपद से आपकी भर्ती दी गई है और 18,536 आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपका 12th पास होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से। अगली जो भर्ती है आपकी गृह माता या गृह पिता की आपकी भर्ती है। इसलिए आपको बनारस जनपद से है। इसके लिए आपको BSW की होनी चाहिए और 14,564 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती है। इसके लिए आपका नर्सिंग की होना जरूरी है। ANM से बनारस जनपद से भर्ती 11,916 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है
ये आपकी पीजी इंस्ट्रक्टर कम योगा प्रशिक्षण अंशकालीन की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। बनारस जनपद से है। 10,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी हाउस कीपर की भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती है। 7,944 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है ये आपकी चौकीदार की भर्ती दी गई है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 7,944 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना तथा डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफी के अंदर। ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा तथा ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। चित्रकूट जनपद से आपकी भर्ती दी गई। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 11,020 आपको सैलरी मिलेगी। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर, 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी आर्ट क्राफ्ट एंड संगीत अध्यापक अंशकालीन की भर्ती है। इसके लिए आपको BSW की चाहिए। बनारस जनपद से भर्ती है। 10,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी अकाउंटेंट असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपका BCom तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। चित्रकूट जनपद से आपकी भर्ती दी गई है। 11,600 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बीटेक तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। चित्रकूट जनपद से भर्ती 14,583 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी स्टॉक कीपर सहलेखाकार की भर्ती। इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी। कॉमर्स से बनारस जनपद से भर्ती 18,536 सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपके एजुकेटर की भर्ती है। इसके लिए आपका BSW की होना जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती 10,000 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट कम संगीत अध्यापक अंशकालीन जो होते हैं आपके उसकी आपकी भर्ती है। ये आपके बनारस जनपद से इसके आपको BSW की होनी चाहिए। 10,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती आपकी दी गई है तो ये जो भर्ती है आपकी आपकी पेंटी इंस्ट्रक्टर कम योगा शिक्षक प्रशिक्षक अंशकालीन की आपकी भर्ती। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 10,000 रुपये आपको उसमें सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी कुक की आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका 10th पास होना जरूरी है। बनारस जनपद से भर्ती 9,930 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी परामर्श दाता या मनोविज्ञान की भर्ती है। इसके लिए आपको BSW की होनी जरूरी। बनारस जनपद से भर्ती है। 23,170 आपको सैलरी मिलेगी। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी ECC एजुकेटर की भर्ती। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए होम साइंस के अंदर। जौनपुर जनपद से भर्ती 10,313 सैलरी मिलेगी। 30 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी कम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट की भर्ती। इसके लिए आपका MSW की होनी जरूरी। राजकीय नगरीय विकास अभिकरण सूंडा जनपद से आपकी भर्ती सूंडा से आपकी भर्ती लखनऊ जनपद से। तो इसके लिए आपको 50,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसके लिए जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश के अंदर और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी के अंदर होनी चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी आपकी म्यूनसिपल व सिविल इंजीनियरिंग के इंजीनियर की आपकी भर्ती। इसके लिए आपका MTech किया होना जरूरी है। राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूंडा जनपद से आपकी भर्ती सभी जनपदों के अंदर। 22 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 70,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें आपके 17 पद आपके दिए गए हैं और इसके लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है इंजीनियरिंग से एंड आपका MTech किया होना चाहिए सिविल से। थर्ड पार्टी आपकी भर्ती रहने वाली है और इसके लिए आपको 60,000 से 70,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी। इसके लिए पुरुष महिला विकलांग भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। जो आपकी एज है 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक आपकी रहनी चाहिए और 8 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आपकी भर्ती आई हुई है। तो ये जो नौकरियां होती है आपकी 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका इन भर्तियों के अंदर मिलता है और आपको बहुत अच्छी सैलरी इस भर्ती के अंदर मिल रही है। तो अगर आप इस भर्ती के योग्य हैं तो इसके लिए ज़रूर आवेदन करें। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हो तो इधर ये टाइमिंग दिया गया है। जैसे ही आवेदन शुरू होता है इधर आवेदन करें लिखा आता है। क्लिक करके आपको यूज़र ID और पासवर्ड डालना होता है और लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप सबमिट करके
कैप्चा एंटर करके सबमिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफ़े पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका किसी तरह का कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह की सरकारी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।